मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, जो सर का परमेश्वर है, जो धरती का मालिक है, जिसने हम सबको चुना है। जी हाँ, आपको भी चुना है, इससे विश्वास करें। हम सबको चुना है और सबको मसीह में ले आया है। ये मसीह को जानना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मसीह के पास आना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जो भी हो, पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, क्रिश्चियंस हो, आपने परमेश्वर को जाना है, यानी कि सर के दरवाजे को जाना है। वही सर का परमेश्वर, धरती का मालिक है, जो मालिकों का मालिक है, वो इस पृथ्वी पे आया हुआ है। उसके पवित्र नाम सबको जगह कोड़ी प्रणाम करता हूँ। भाई, जीसस मूवी हमने सब ने देखी है, कोई ऐसा नहीं शायद जीसस मूवी नहीं देखी है। उसमें जब तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह आता है, तो उसके अपने दास कहते भूत है, भूत है। वो कहता मैं भूत नहीं, मेरे को टच करके देखो। मेरे शरीर मांस और हड्डी है। शैतान जो भूत रहता है उसको मांस और हड्डी नहीं रहता है। फिर भी कुछ लोग विश्वास नहीं करता है। फिर बोलता है मेरे को कुछ खाने को दो, तो उसको मच्छी का टुकड़ा दिया जाता है। जब मच्छी का टुकड़ा वो खाता है तो सब कहते हैं अरे ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं कहता हम लोग 2021वीं सदी में हम लोग रहते हैं। क्या 21वीं सदी के लोग विश्वास नहीं करते? क्या शैतान ने सबकी आंखें बंद कर दी है? क्या यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि तुम देखोगे सुनोगे फिर विश्वास नहीं? भविष्य वो तो यूहन्ना 6:36 और 6:40 में देखे, जो कि पुत्र को देखे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, मैं से फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 6:36 और 6:40। और कहता है जो पुत्र को देखे तुम देखोगे सुनोगे फिर विश्वास नहीं करोगे। मैं बताता बहुत से बड़े बड़े पास जिसके हज़ारों लाखों करोड़ लोग जानता है, उन्होंने भी कॉल किया, प्रार्थना की, यीशु मसीह का दर्शन पाया, उसके साथ खाना भी खाया, फिर भी विश्वास नहीं करता। पर मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि बाइबल में क्या चुना, बुलाए और चुने हुए बहुत से, बुलाए हुए बहुत से, चुने हुए बहुत कम। पर उसके नाम की महिमा हो। उसने मूसा को चुना जिसको बोलना भी नहीं आता था, और उसके थ्रू बहुत बड़े बड़े काम किए। तो अगर मूसा 20 है तो मैं कहूँगा 16-17 में हूँ। आपको 18-19 देना चाहते पर आप विश्वास नहीं करना चाहते। और मैं कहता हूँ मेरे को एलिया गिफ्ट दिया है। जी हाँ, 2 राजाओं का 9:10। तो आपको एलिसा का गिफ्ट देना चाहता है तो आप विश्वास नहीं करते। मैंने पिछली बार भी बताया शायद कि जब मैंने एक बार यीशु मसीह को कहा कि तूने मुझको ऐसे वचन खोला तो वचन आ गया। कौन सा आखिरी याद है? उसमें 4:5 में लिखा है, कहता आखिरी दिन आने के पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। तो मैं बोला क्या ये वो मैं हूँ? तो यीशु में से बहुत देर तक हंसा, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, बस उसने सस्पेंस रखा और बोला मैं तेरे को बहुत सारी शक्तियाँ दूंगा। पर कई बार मेरे को 5-6 बार कम से कम बोला है कि तेरे बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मेरे को कहा राई के धन से उसने मेरे को दिया है। तो अभी मेरा बाइबल चालू है। मैं अभी सेकंड टाइम, एक टाइम तो मैंने ख़त्म कर दिया, अभी सेकंड टाइम रेवल्यूशन पे हूँ। सेकंड टाइम चालू है, अभी रेवल्यूशन है, वो भी ख़त्म करना पड़ना है, फिर वापस पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन समुद्र के जितना है, जितना पढ़ो उतना कम। कोई कहता है मैं ज्ञानी है तो फिर वो नहीं जानता परमेश्वर। परमेश्वर को जानना है तो आपको दिल को बदलना है, आपके मन को बदलना है। वो आपका दिल देखता है, आपका मन देखता है। बहुत सारे लोगों के पास लाखों करोड़ अरबों रुपए है, पर उनका दिल नहीं है किसकी मदद करने के लिए। आज देखो बहुत से पास्टर लोग जिनकी हालत बहुत ख़राब है, मैंने पहले भी कई बार बताया, हालत ख़राब है, खाने को बांधे हैं, रेंट देने को पैसा नहीं है, लाइट का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है। बहुत से लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो लोग जेल में बंद पड़े हैं, वो लोग उनकी मदद नहीं करना चाहते। इसलिए कहता है जब मैं भूखा था खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी नहीं पिलाया, जब मैं जेल में था तो मिलने को नहीं है। बोला कब तू था जेल में, कब भूखा और प्यासा था? वो कहता जो तूने तेरे छोटे भाई के लिए नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत से पास्टर्स देखते हैं, उनको तकलीफ है, पर एक यीशु से अच्छी बात कहता है, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे आगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर न्याय करता है, न्याय करने वाला परमेश्वर। तो बहुत सारे पास्टर जो पीछे हैं, विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आज भी आया हुआ है। क्या प्रूफ दे वो यीशु मसीह आपको? क्या आप चाहते हो सूली पे चढ़ जाए, फिर एक बार आपको दिखाए भाई, फिर सूली पे चढ़ के फिर मुर्दे में से जिंदा हो जाए, तभी आप विश्वास करोगे? हाँ, जैसे
तीसरे दिन मुर्दों में से आया यीशु मसीह, तो उसके जीसस मूवी में डर रहे थे। अरे भाई वो तो एक अच्छी बात है, उन्होंने यीशु को टच किया फिर विश्वास किया। क्या आप उतना भी नहीं करना चाहते? यीशु को बुलाए फिर वो आपके साथ खाना खाए। मैंने कहा कि वो आया है, मैंने कहा वो दर्शन भी देता है, मैंने कहा वो आपके साथ खाना खाएगा ताकि विश्वास करें। मैंने ये भी कहा कि आपके रिश्तेदार जो उस पृथ्वी पे नहीं है, हर दर्शन देने वाले के लिए उनको पृथ्वी पे लेके आएगा ताकि विश्वास करें। मैंने कहा वो लोग नर्क में बैठे तो उनको स्वर्ग में उठाना चाहता है, इसलिए बाइबल में कहता है तू और तेरे घराने को उद्धार करो। आप फिर भी विश्वास नहीं करते, कैसे स्वर्ग में जाओगे भाई? आपको बड़े लाखों करोड़ों लोग भी जानते, अरबों लोग भी जानता रहे, यीशु नहीं जानता। जब तक हम उसके पास नहीं आएगा तो उद्धार नहीं पा सकता। बेनिहीन का स्टोरी पहले भी आप सबने सुना है। वो तो करोड़ों अरबों लोगों को जानता है, बहुत से करोड़ों लोगों का आत्मा जीता, उस मसीह मिलाया। मैं भी बेनिहीन को देख कर ये मसीह में आया। टीबी जशुआ है, बेनिहीन है। मैंने चमत्कार देखा और यीशु ने बातें किया, मैंने भक्ति भी किया, जो भी किया सब उसकी मर्जी से किया, जो भी मेरे को दिया उसकी मर्जी से दिया है। आज मैं कहता सूरज और चांद मेरा आर्डर सुनते, सर के दूसर किसी ने मेरा आर्डर सुनती है, यहाँ तक कि नर्क से लोग सर में उठा लिए जाते हैं। ये मैंने कहा कि मैं करता हूँ, मैं कहा यीशु मसीह करता है। और इसलिए कहते हैं जिस तरह शस्त्र हो। आपके रिश्तेदार बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर, बिशप्स और लीडर, और भयंकर आपके नहीं है, जल रहे, क्योंकि जब बेनिहीन को उसने कहा कि तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो वो बोला मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैंने प्रार्थना के चमत्कार हुआ, ये हुआ। यीशु ने एक ही सवाल किया, क्या तूने किया? बोला नहीं। बोला जब तूने नहीं किया तो तू क्यों बोलता है? मैंने किया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे हुक्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। कहीं ये वचन आपके लिए भी हो सकता है कि वो आया है, पर शैतान ने सबकी आंखें बंद कर दी, बहुत से लोगों की। वो नहीं चाहता आप स्वर्ग में जाओ। आज देखो स्वर्ग में जाना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल, शायद आपने किसी पास्टर को गुस्सा किया है, शायद आप किसी चर्च के मेंबर को गुस्सा किया है, शायद आप किसी वर्कर को गुस्सा किया है, मेरे को मालूम, शायद आपने बीवी को गुस्सा किया है, शायद आपने बच्चे को भी गुस्सा किया है, मेरे को मालूम नहीं। एक छोटी सी भूल, आपने क्षमा नहीं मांगा, क्षमा नहीं किया। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर फ़कीर को भी गुस्सा किया। मैं बताया, मैं वेस्ट इंडीज़ में कार चला रहा था, जब मैं रोड पे था, तो वहाँ पे एक फ़कीर घर घर मेरे को तंग करता था, पैसा मांगता था, और आज आई ज़बरदस्ती करके देख तो मेरे को उस दिन गुस्सा आया। मैं बोला आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग मैन। वेस्ट इंडीज़ में जब कार चल रहा था, जमीका की बात है, जहाँ पे वर्ल्ड कप हो गया यार, तो मैं बोला आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। गुस्सा किया, पता नहीं क्या और बोला, मेरे को याद नहीं। तो घर पे गया, घर पे मेरे को रात को नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन कार में मैं इसको सब जगह ढूंढा, जब मिला मैं इसको सॉरी बोला, उसको पैसे भी दिए, सॉरी बोला, तब मेरे को अच्छा लगा। तो आप है ना, फ़कीर के ऊपर भी गुस्सा करना आपको अलाउड नहीं है। अगर आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट है तो झूठ है, आपके पास नहीं है। आपको करोड़ों लाखों करोड़ वो लोग जानते हैं, मैं मानता हूँ, जानते होंगे, मैं नहीं बोलता नहीं जानते, पर इसका मतलब नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा गिफ्ट है। झूठ है। जब पवित्र आत्मा गिफ्ट होता है तो आप उससे पूछते हैं कि क्या, जिस तरह मत्ती 24:24 में लिखा है झूठे मसीह लोग आएंगे, क्या मैं जुड़ा मसीह हूँ? उससे पूछते। हाँ, और वो यीशु मसीह ने चमत्कार किया। हाँ, लोगों ने कहा ये शैतान की मदद से चिन्ह चमत्कार करता है, इसलिए यीशु बोला अगर शैतानी अपने राज्य को शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे चलेगा? यीशु कहता है। आप बहुत सारे लोग, मैंने कहता सब लोग, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, ये बात को मानते नहीं कि यीशु आया है। भाई मेरे पास पढ़ाई का डिग्री नहीं, बाइबल का डिग्री नहीं, मैं बताया अभी सेकंड टाइम बाइबल मैंने ख़त्म करूँगा रेवलेशन पे। तो परमेश्वर ने मूर्खों को कुछ था कि ज्ञानवान को लज्जित कर, पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। समझो, क्या ऐसा ना हो कि जिस वक्त पृथ्वी को छोड़ोगे तुमको रोना पड़े। वो आया है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे सर के दरवाजे खोलना चाहता है, तुमको सर दिखाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे घर बनने जा रहा हूँ, जहाँ मैं तेरे को लेके जाऊँ, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। वो कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए असंभव है कि आपके रिश्तेदार उसको पृथ्वी पे लेके आए, जैसे हिजकिय्याह की किताब 37 में हड्डी पे मांस चढ़ाया, वो नहीं कर सकता है? मैं सवाल करता हूँ। आप तो विरोधी नहीं हो, आपके पास डिग्री है, बाइबल का डिग्री है, सब कुछ है। मेरे को कहा, मेरे को राइकेजन शब्द दिया है, सारे सर का अधिकार दिया। मैंने एक बार पूछा, रोया, मैं बोला तो सुनता है, जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैं रात को मैं बोल सोया, रोया, मैं बोला तो सुनता है, तो बोला बोल तू क्या चाहता है?
मैंने कहा मैं जिनके लिए प्रार्थना कर सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने सरकार अधिकार मुझको दे दिया। एक मैंने वचन सुना, जो कुछ मेरा है सब तेरा, जो तेरा है मेरा है। वो कहते सर्वप्रति का अधिकार मुझको दिया गया है। तो मैंने सुना एक ही बात, ये लग फिंगर सिर्फ एक ही बात मेरे को अच्छा लगा और मैंने सब पा लिया। मैंने वो भी कहा लास्ट टाइम कि वो कहता है तो चिंता क्यों करता है, जब अपनी आय का एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता, छोटे सा काम नहीं कर सकता, दूसरी बात की चिंता क्यों करता है। मेरे को अच्छा लगा। और वो कहता है यीशु मसीह जीस मुझ सिर्फ एक, जब देखा मेरे को अच्छा लगा वचन। वो कहता है अगर मैं चाहता तो सर की सेना को मैं पिता को बोलता वो मेरे लिए उपस्थित कर देता। मैं सुना, मेरे को मालूम नहीं, मैं तो नवा था, मेरे को मालूम यीशु की सेना है, मेरे को मालूम नहीं था। मैं बोला अगर सचमुच सेना है तो मैं अभी ट्राई करता हूँ। आकाश में हाथ किया मैंने, ऐसा ये देखा था, ऐसा किया, आकाश में किया। मैं बोला अगर तेरा सचमुच सर की सेना है, अगर मैं तेरा भक्त हूँ, पूरा आकाश सर की सेना से भर जाए, तो भर गया। एक मिनट कोई आया जब देखते यार, दरवाजे पे दूध वाला था ही ना। तो भाई मैं कह रहा था कि परमेश्वर से आपको क्या प्रूफ दे, क्या विश्वास करो। हाँ, वो खाना तक खाया उसने, जब आया था जीस मुझे जैसे देखा खाना खाया, तब बोले अरे ये तो हमारा यीशु है। पर आप में से बहुत से लोगों वक्त नहीं है कि आप मैं उनसे मिल लूँ। हाँ, क्या आप कह रहे सब स्वर्ग में है, अगर वो स्वर्ग में नहीं तो आप कैसे जाओगे भाई। Acts 16:31 में कहता है तू और तेरे घराने का उद्धार करूँगा। भाई उनका उद्धार नहीं हुआ है, बहुत से लोग, मैंने कहता सब लोग पर बहुत से लोग। मैंने बताया पास्टर रोमियो जो उल्लासनगर का है, उसकी सिस्टर ने लास्ट टाइम मेरे को कॉल किया। मैंने बताया ये बात फिर वापस से, क्योंकि इससे बात से जुड़ती है इसलिए मैं कहता हूँ। जब उसने कॉल किया तो यीशु ने उसको दर्शन दिया, तो मेरे को सिग्नल भी मिला कि भाई वो उसका जो लड़का है वो कह रहा था यीशु को कि मेरे को मेरी माँ से मिलना है। गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैं बता रहा, जो सिग्नल मिला मेरे को वहाँ से मालूम पड़ा इससे क्या बातें हो रहा है उसका। तो मैं उसको बोला कि क्या तू अपने लड़के से मिलना चाहती, बोला हाँ। तो मैं बोला गार्ड, उसने बताया उसका 21, 22 के 23 साल का मेरे को याद नहीं, लड़का मर गया जो उल्लासन 3 नंबर के 4 नंबर 2 नंबर पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, सर पे टच लग गया था, पत्थर है क्या, वो डेथ हो गया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर आया तो एक ही बात बोल रहा था, बोलता मम्मी तू क्यों लोगों को बोलती है मैं मर गया, मैं जिंदा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ। तो ये गवाही ऐसा कहता है बाइबल में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा मैं जीवित हूँ वो भी जीवित रहेगा, मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, ऐसा कहता है। पर मैं कहता हूँ स्वर्ग में जाने का रास्ता बहुत कठिन है, एक्चुअली बहुत आसान है। जब तक आप चलेगा नहीं तब तक आपको लगेगा नहीं कि वो आसान है। एक हम लोग झूठ बोलते हैं, पता नहीं जाने अनजाने में कितने लोग हमने दिल दुखाया, मेरे को मालूम नहीं। चर्च में पास्टर बैठा है, बिशप बैठा है, ए चुका, कुछ शायद गाली भी बोल दे, मैं नहीं बोलना चाहता वो। कुछ भी ना डाक बोले क्या हिंदी में इंग्लिश में बोलता है, कुछ भी बोले, मेरे को मालूम, मैं हिंदी में नहीं बोलना चाहता हूँ। तो वो एक किसका दिल दुख गया, शायद आपने किसको बोला मेरे को मालूम नहीं, जाने अनजाने में बोल दिया, या अपनी बीवी का दिल दुखा दिया, बच्चे का दिल दुखा दिया, तो भी आप सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड पाए। चाहे मेरे पास आपके जैसा डिग्री नहीं है, पर मेरे पास सर का चाबी है। पतरस को उसने सर का चाबी दिया, क्या पतरस पढ़ा लिखा हुआ था, शायद आप रहेगा, मैं तो नहीं। क्या पतरस पैसे से प्यार करता था? लोग उसके चरणों में पैसा लेके आता था, सोना चांदी घर प्रॉपर्टी वगैरह बेचता था, उसके पैरों कदमों में रखता था। पर हाँ, परमेश्वर ने मेरे को बदला है, क्यों मैंने मांगा, मैं बदलना चाहता हूँ। हर गलत बात में दिमाग में निकाल दो, जब भी सांस लूँ सिर्फ तेरा नाम लो, आखिरी सांस में निकले सिर्फ तेरा नाम लेके निकले, मैंने सब मांगा है तो मैंने पाया। आप मांगना नहीं चाहते, आपको शायद धन दौलत पैसा नोट चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बेटे की शादी बेटी की शादी हो जाए, मेरे को मालूम नहीं क्या मांगता है। धंधा हुआ, बहुत से लोग करते हैं यार। मैं मसीह में जब से गया ना तो मेरे पास एक कार था, अभी 5 कार है, प्रॉपर्टी है, एक गाड़ी था, अभी बंगला है, गाड़ी है, ये मेरे को सब कुछ दिया। अरे भाई, क्या आपने उधार कभी मांगा है? मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको बदल दे। आपने कभी उधार के लिए बोला है? आखिरी सांस निकले सिर्फ तेरे नाम लेके निकले,
मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे को बदल दे। हर गलत बात में दिमाग में, परिवार के दिमाग में निकाल दे। कभी ऐसा आपने मांगा है? मेरे को मालूम नहीं। हाँ, सब बोलते हैं यार बेटे की शादी हो जाए, बेटे का शादी हो जाए, ये मांगता वो मांगता, बस ऐसे देखी हुई चीज़ मांगते हैं हम लोग। मैं कहता अगर मेरे को एलिया गिफ्ट दिया, मैंने एलिया गिफ्ट मांगा, मेरे को मिला। मैंने जो भी मांगा मेरे को मिला। वो अभी तक सिंहासन पे आपको देना चाहता है, आपको मांगने की देरी है। ये सब बातें मैं आपको बता के ये नहीं कहना चाहता कि मैं बड़ा हूँ या क्या। मुझको सोचना है। जिस तरह 12 शिष्य कहते हैं मैं बड़ा, वो बच्चे को बीच में बिठा देता है, वो बच्चा मैं हूँ तुम्हारे बीच में। आज 21वीं सदी के लोगों, मेरे को देखने के बाद तुम ये नहीं समझना कि तुम स्वर्ग में जाने वाला है। सॉरी टेल यू दिस, कि मेरे को सारी पृथ्वी का राजा बनाया है। आज देखो सताव कितना बढ़ गया है। मैंने वो देखा, कौन सा नाम है, राम बाबू, पास्टर राम बाबू, कल वीडियो देखा। राम बाबू पास्टर को अरेस्ट किया, उसके घर में रेट पड़ा, पता नहीं MP UP छत्तीसगढ़ किधर था मेरे को याद नहीं। उस पर रेट पड़ा या क्या पड़ा, पुलिस आ गया, विरोधी लोग आ गए उनके साथ। वो सिर्फ एक ही नारा लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो लोग आएंगे ना, RSS है, उनको कंप्लेन रहता है, वो लोग आते हैं। पता नहीं और क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम, पर उस पर हुआ, बाहर जेल में गया, अरेस्ट किया, सब बोला अरेस्ट किया। क्या वीडियो देखिए तो मालूम पड़ेगा, मैं शायद इंटरनेट पे आ गया रहेगा, आप देखो। राम बाबू बहुत बड़ा पास्टर है भाई। अब बॉम्बे में आया था, मैं 2-3 बार गया था। वो कह रहा था मेरे को सोना दो, ये दो। बहुत लोगों ने सोना भी देता है उसको, उसकी मर्जी। वो कहता है मैं महल बनना चाहता, क्या स्वर्ग बनना चाहता, क्या वो। तो आप यूट्यूब पे देखो उसके प्रोग्राम, आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ा पास्टर है। आज उस पर अटैक किया, कल को आप पे भी कर सकता है। आप कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, ये विरोधी तब तक नहीं बदलेगा जब, जैसे लाजर का स्टोरी रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि वो इब्राहिम की गोद में था, फ़कीर जो लाजर था, और धनवान आग में था। वो कहता है कोई मेरे 5 भाई लोग हैं, अगर कोई मरा हुआ जाएगा तभी ये लोग विश्वास करेगा। कि शैतान ने सबकी आंखें बंद कर दी। मैंने वो मांगा है तो मैंने पाया। तो मैं जानता मैं मांगने वाला भी, वो देने वाला भी हूँ। मैं कौन होता हूँ यार ऐसी चीज़ें मांगने के लिए जिनके लिए मैं पाता हूँ सब सर्ग में जाना मिलता है। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ जीरो। ये देख जीरो दिखाई दे रहा है ना कि उसकी मर्जी वो पता भी नहीं हिलता। तो ये जो सताव है बदल जाएगा, ये लोग बदल जाएगा। मैं यूट्यूब पे इतना बोलता हूँ, क्या मैं किसी और गॉड के बारे में बोलता हूँ? यीशु के बारे में बोलता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ जो मैं बोलता हूँ। क्या मैंने किसी बाइबल के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली है? यूट्यूब पे मेरा चैनल देख लो। पर मैं वही बोलता जो परमेश्वर कहता है मेरे को बोलने के लिए। मैं वही बोलता हूँ जो परमेश्वर चाहता है कि मैं बोलूँ। आज भी यही बात है, वक्त नहीं। कहता है मैं फलां पास्टर को जानता है, ये फलां बड़ा पास्टर है, इनको मैं जानता हूँ, पर मेरा नाम पास्टर हरीश बलानी है, ये कौन है मैं नहीं जानता। अरे भाई मेरे को जानने की जरूरत नहीं, यीशु को जानना है। अगर तुम यीशु को नहीं जानते तो मेरे को नहीं जानते। मैंने कहा था बड़े पास्टर को जानना है यानी कि यीशु को नहीं जानना है। वो आपको सुसमाचार सुनाते, वो लोग भी चुने हुए हैं, पर सबको परमेश्वर अलग अलग दिया है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई टांग है, कोई नाक है। भाई मैं भी हूँ कुछ, उसका शरीर हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, मैं दोष किस पे लगाना नहीं चाहता है। वक्त आज भी है, परमेश्वर आया है। आप चाहे उसका इनकार करेगा तो वक्त, बाइबल कहता है वक्त आएगा वो आपका इनकार करेगा। अगर आपके दिल में है कि सताव ये जो है ख़त्म हो जाए, जब सभी विरोधी लोग यीशु के सामने झुके, बाइबल में कहते हर सारे घुटने तेरे पवित्र नाम से झुके, सब लोग ये कि यीशु ही परमेश्वर है। पर ये तब तक नहीं होगा जब तक ये अपने दादा माँ बाप, दादा दादी, अंकल आंटी और उनके जो रिलेटिव है, चाहे RSS हो, बजरंग दल हो, मैं नहीं जानता, उनके रिश्ता आके बता देने कि मैं नर्क से आया हूँ, यीशु ही सबका परमेश्वर, तब तक ये लोग विश्वास नहीं करेगा। आपके साथ भी ऐसे ही है। ऐसा मत समझना कि मैं जीवन दिया यीशु को तो मैं भी स्वर्ग में जाऊँ। आई एम सॉरी। क्या आपने आगे का पालन किया है? क्या आपने क्षमा मांगा है? आपने क्षमा किया है? बहुत सी छोटी छोटी बातों पर आपको सोच के चलना है। फुक के एक कदम रखने का है, एक एक कदम, समझो। कई बार समझो मैं एक सॉरी बोलता हूँ, साला समझो बोला साला, तो मैं बोलता आई एम सॉरी, चीज़ मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा मैं बोलता तो वो भी सॉरी बोलना, क्योंकि गलती से साला भी बोलना नहीं है। एक छोटी गाली है, मैं जानता हूँ और वो भी बोलना नहीं है भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, वो भी छोटा बोलना नहीं है। स्वर्ग में सब लोग हो ही जाएगा जो छोटी छोटी बात का ध्यान देगा।
जब ध्यान तभी देगा जब आप उससे डरेगा। आपके दिल में डर है ही नहीं। और बहुत एक पास्टर मिलता है, मुझे बोलता है और यीशु हमारा महान है, वो तो हमको क्षमा करेगा, कितनी भी गलती करो, कितने भी झूठ बोल। मैं बोला यार तो झूठ क्यों बोलता है? बोला कितने बोले क्षमा मांगता है, मैं घुटने में जाके क्षमा मांगता हूँ। बस भाई ख़त्म हो गया। तूने एक बार क्षमा मांगा, ख़त्म हो गया, उसके बाद क्षमा नहीं करता हो। हाँ, अनजाने में कुछ गलती हो गई तो बात अलग है, तो जानबूझ के झूठ बोलता है, फिर बोलता है मैं परमेश्वर महान है। ऐसे बहुत से लोग, मैं नहीं बोलना चाहता कौन है क्या है, उनकी मर्जी, पर सिर्फ कहते गाड इनको क्षमा करे, तेरे को नहीं जानते, इनको बदल दे। बस ऐसे हमको करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आप भी मेरे को प्रार्थना में, मैं बोलते आता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता भाई। पर मैं सवाल करता हूँ, हिजकेल की किताब जिस तरह उसने हड्डी पे मांस चढ़ाया, क्या शैतान कर सकता है ये? मैं सवाल करता हूँ। तुम्हारा रिश्तेदार आएगा तो मैं ये हिजकेल की किताब 37 का वचन बोलता हूँ कि उनको शरीर आ जाता, शरीर आ जाता है, समझो। आप उसको छू सकते हो, यीशु को छू सकते हो, उसके साथ खाना खा सकते हो, समझो। पर उसने सारे सर का अधिकार मुझको दिया, मेरे को राजा बनाया है, और ये जो विरोधी लोग हैं उनका न्याय करने का अधिकार मुझको दिया है। जी हाँ, अब मैं, उसने कहा, यीशु ने, मैंने कहा कि जब मैं चैन पहन के ठहरा था गोल्ड का चैन, तो यीशु ने कहा ये तेरा चैन छीनने को कोशिश कर रहा है। और मैं बोला अगर छीन ले तो मैं क्या करूँ? बोला तू मेरे नाम से बोलना, मैं इसकी सांसें ले लूँगा, मर जा तो मैं इसकी सांसें ले लूँगा, मेरे नाम से बोलना है, मैं करूँगा। जैसे एलिया था, 450 लोगों को मार दिया, नबियों को मार दिया उसने, जब मसीह विरोधी थे, तो फिर भी सर में उठा लिया गया। तो मेरे को न्याय करने का, अगर मेरे को राजा बना है तो सर की सेना मेरा आर्डर सुनती है, सर के दूत मेरा आर्डर सुनती है। उत्पत्ति का 3 उचाल, और मेरे को अच्छा लगा। आप कॉल नहीं करते क्योंकि विश्वास नहीं करते। आप उन पर विश्वास करते जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, उनका फ़ोटो व्हाट्सएप पे भी रखते हैं। भाई वचन रखने का, उन बेचारों का सर में जाना बहुत मुश्किल है, सब लोग नहीं जाएगा। जितना बड़ा उतना बड़ा पाप। नोट कैसा बनाया रहेगा, उसने कभी सोचा है आपने? हाँ, अच्छे लोग भी, मैं नहीं बोलता, आई एम सॉरी टू से, बड़े बड़े पास्टर अच्छे भी है और लगाए ताकि उनको नोट बन रहे हैं, ऐसे लोग भी है। सबका न्याय होगा भाई, मेरा भी होगा, मैं भी बचने वाला नहीं, आप भी नहीं बचेगा। तो मैं अगर बोलते जा रहा हूँ तो ये मत समझना मैं बच जाऊँगा, मेरा भी न्याय होने वाला है। तो मैं धन्यवाद देता है यीशु मसीह को, थैंक यू जीसस कहता हूँ कि उसने मेरा न्याय ऑलरेडी कर दिया है। ये बोलेगा ये पागल है सारा, भी इसका मौत हुआ नहीं, बोलता आई एम सॉरी सेकंड, सॉरी बोलो सारा बोला। इसकी मौत हुआ नहीं, बोलता मेरा न्याय हो गया। यीशु मसीह मेरी गवाही देता है। 4 सितंबर 2011 को मेरा मौत था, वो मेरे को लेने को आया, और जब मेरे को लेने को आया तो मैं बच्चों के जैसा बोला मैं नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर मैं रोया, उसको दया आ गई, उसने मेरा आयु बढ़ा के दिया, जैसे राजा हिजकिय्याह को बढ़ा के दिया। अगर राजा हिजकिय्याह को बढ़ा के दिया और झूठ है तो मैं भी झूठा हूँ। हाँ, मैं झूठा हूँ। अगर बाइबल झूठा है तो मैं भी झूठा हूँ कि मैं उसमें से निकल के आया। वो मेरी गवाही देता है। क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकता है क्या? एक अच्छी बात है कि वो पापी से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। मैं झूठ बोलूँगा, उसको बुलाऊँगा तो कभी नहीं आएगा। बहुत स्ट्रिक्ट है कार्य। उसका लिंक दोस्ती यारी जो है, एक इसलिए कहता मैं तुम्हें दासनी मित्र कहूँ कि दासनी जानना स्वामी क्या करता है। उसने मेरे को दोस्त कहा है, मेरा मित्र है। यहाँ तक कि मैं बोला यहोवा को बुलाया तो वो पृथ्वी पे आ गया, यीशु को बुलाया था वो तो आता है, यहोवा को बुलाया वो भी आ गया। कि आज छुट्टा पकड़ा था उस दिन, मैं बोला तेरे को आना पड़ेगा, आ गया। तो जब यीशु आता है, यहोवा आ गया, तो इस सर के दूत सर की सेना कौन है? उसके नौकर है। जब मैं उसके नाम से ऑर्डर देता तो सुनते। मैं बोला मारता तो मारते, समझो। और मैं किसके बोलूँगा सांसें ले ले तो सांसें ले लेगा। वो उसने कहा है यीशु ने कि मेरे नाम से तो बोलना, मैं करूँगा। क्यों बोला है ये तो आपको वही जवाब देगा। पर हमारी माशाल्लाह से नहीं, रूह से। मैं नहीं चाहता कि उसका डेथ हो या क्या, पर ये कहा यीशु मसीह ने कि तेरे लोग तेरे लोग मारने को आने वाला है। 3-4 बार पहले भी बंदूक लेके आया, वो लोग बचा नहीं। फिर वापस बोला लोग आने वाले। मैं बोला मैं चुपचाप मार खाऊंगा। बोला नहीं, तू मार नहीं खाएगा, तो जो गिफ्ट दिया यूज़ करेगा। शायद लिया गिफ्ट में यूज़ करूँगा, मेरे को नहीं मालूम। इसलिए मैं, अगर विरोधी लोग देखते तो सावधान, तुम लोग बचोगे नहीं। शायद एक चमाट मारोगे मैं शांत रहूँ, 2 मारोगे मैं शांत रहूँ, 3 मारोगे शायद मैं शांत रहूँ, फिर चौथी मारोगे मेरे को मालूम नहीं। कब मेरे को गुस्सा आता है, जब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो सारी पृथ्वी 0 ग्राउंड हो जाएगी जब मैं बोलूँगा। ये मैंने ही, यीशु ने कहा तू मेरे नाम से बोलना, मैं सारी पृथ्वी को 0 ग्राउंड कर दूँगा। क्या वो झूठ बोलता है? यिर्मयाह 1:4 का 10 में पढ़ के देख।
मेरे को वचन मिला और वचन से परमेश्वर बातें की, समझे। वो बोला सारी विधि को जीरो काउंट कर दे, फिर बोले तो फिर वापस बना दो। तो जो मुझको दिया है वो आपको भी दिया है, आप विश्वास नहीं करते। इसलिए कहता है जो कोई विश्वास करे, जो कुछ मैंने कहा मुझसे बड़े बड़े काम करता है, पिता के नाम की महिमा, तुम विश्वास नहीं करते। बहुत से लोगों की आंखें शैतान ने बंद कर दी। तुम्हारा उस वक्त नहीं कॉल करने के लिए। मरने के बाद बहुत रोगे, और तुम्हारा बीवी नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, माँ नहीं है, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तेरा कैसे होगा भाई। एक्स 16 का 31 क्या झूठ बोलता है, तू और तेरे घराने को उद्धार करूँगा। अरे भाई लास्ट टाइम वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता भगवान का, जो उसको मानती थी, एक पति मानता था, पत्नी नहीं मानती थी, एक जन नहीं मानता था, एक जन यीशु को मानता था। तो उल्लास ने 4-5 नंबर में वो एजेंट का काम करता, उसने कॉल किया, बोला मेरे बाप मर गए। बोला ठीक है, मैं उसको दर्शन दिया यीशु ने। मैं बोला इसके लेके आ जाओ। तो दोनों जन आ गए, और दोनों जन ने बताया हम लोग सड़क से आए। कैसे हो सकता है, एक जन यीशु को मानता है, दूसरा लोग नहीं मानता, कैसे हो सकता है। इसलिए एक्स 16 31 में लिखा है तू और तेरे घराने का उद्धार करूँगा। तो दोनों जन उधर सड़क में सहबत सड़क से आए। तो धरती चलेगा, आसमान डलेगा, उसकी कई बातें कभी नहीं टलेगी। अगर आपके माँ बाप, आपके पति, आपका पत्नी कितने बड़े बड़े पास रखी ना हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूँ बहुत कुछ, मैं बताना नहीं चाहता पर न्याय होगा, बच्चों को नहीं। अगर भूखा था, खाना नहीं दिया, जितने 500 लोग अब आज तकलीफ में है, मालूम है, रेंट भरने के लिए पैसा नहीं, चाहे स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं, और आपके पास है, आप नहीं कर सकते हो, तो बहुत रो, बहुत पछताओगे। तुम्हारे पास है। मैं कहना चाहता, मैं कभी के 2 तोला 5 तोला 10 तोला सोना दान किया, क्या तुम्हारा दिल है ऐसा करने का। सुन राज की, क्या आपका मन है, आपका पावर है वो करने का। हाँ नहीं, इसलिए मैं कहता है कि ईश्वर से आपका दिल दिखता है। मैं बताया वेस्ट इंडीज़ में एक बार मैं डांस कर रहा था ईश्वर का प्रोग्राम चल रहा था, कुछ गाने चल रहा था। वहाँ की गाना पेटवा सॉन्ग्स रहते हैं, यानी कि पेटवा इंग्लिश वगैरह रहता है क्या, पर ईश्वर गाने में भी डांस करता था, अच्छा लग रहा था ना ये सब लोग निगरो लोग थे उधर, वेस्ट इंडीज़ के लोग थे, वो थे वहाँ, अमेरिकन, सब टाइप के डांस कर रहा था, मैं भी डांस कर रहा था। तो यीशु ने एक बात बताया, बोला देख वो जो मोटी तेरे को दिखाई दे रही है लड़की। मैं बोला हाँ दिखाई दे रही। बोला इसने मेरे को $1000 दिया है, इसका जितना था सब दे दिया, सब, और उसके बाद $1 नहीं। सो आई मस्ट टू टेल यू कि गॉड, एक वचन लिखा है वो विधवा का, उसने 2 तांबे के तोले 2 पैसे दिए। यीशु ने कहा इसने सबसे बड़ा दिया, सबसे बड़ा दान इसने किया, जबकि उधर रहेगा $5 दिया रहेगा, 10 दिनार दिया, 20 दिनार दिया, 100 दिनार से मेरे को मालूम नहीं, पर इसने 2 पैसे दिए। पर गॉड ने बोला कि इसने सबसे ज़्यादा दिया, उसके बाद 2 पैसे थे। तो ये जो बात है भाई मेरे, जो $1000 उसने दिया, $1000, तो she was just empty without money, but because she has a faith कि God will give him back when I need the money, विश्वास आपको मांगने का है, आप नहीं मांगेगा आप नहीं पाएगा। आई डोंट नो, बहुत सारे पास्टर लोग चर्च में चर्च बनाता रहता है, और बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों चर्चेज हैं जो अनकम्प्लीट है, हाँ अनकम्प्लीट है चर्चेस, उनका पैसा नहीं। मैं बोलता भाई आप अपनी चर्च तब तक नहीं बनाए जब तक उनका चर्च नहीं बन जाए, समझे। आप कहते हैं परमेश्वर राज्य को बढ़ा रहा है, झूठ है। परमेश्वर राज्य तब तक नहीं बनेगा जब तक आप, दूसरा भाई तेरा मदद मांग रहा है तो उसको नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? ATM ऑफिस बना रहा है, दशवांश आएगा तो सब तेरे को आएगा। हाँ एक काम करना, नहीं तो भले तो हज़ारों चर्च बना, पर जो डोनेशन आता है वो तो उनको दे ताकि वो अपनी चर्च बिल्ड करे, तो बात अलग है। जो भी डोनेशन आता है, you must not keep it because he had the money already and no need any more money again. Make sure that donation should go for the people who really need help. जी, मेरे को बहुत सारे पास्टर लोग कॉल करते थे, मैं तो जिसको भी कुछ भी देता था, तो बोलता था मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं बताया वेस्ट इंडीज़ में था यार, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ।
तो मैं कार में जब जा रहा था तो उधर देखा एक बुड्ढा है जो चल नहीं सक रहा बेचारा, बहुत स्लो स्लो जैसा कुम्मी कैसे चलती है। तो मैं उसको रोका, मैं बोला कम लेट मी ड्रॉप यू। मैं उसको घर पे छोड़ा। मैं देखा बेचारा वो अकेला रहता है, समझे, उसके पास खाने को नहीं है, ये नहीं। मैं बोला एज ऑफ टुडे द गॉड सेंड मी टू यू एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू, एज ऑफ टुडे आई विल सेंड फूड फॉर यू। तो उनको खाना बना पैसे वैसा देता था, जाके देता। ऐसा एक मिस ब्राउन मेरे को बहुत याद आती है यार। वो वेस्ट इंडीज़ में थी, शायद 93-94 ईयर्स की थी। जैसे मैं एक मिस ब्राउन कोई तो भी बताया, वो बेचारे बहुत गरीब है, उसके पास उसको मदद की जरूरत है, किसने मेरे को बताया, वेस्ट इंडीज़ की बात है, जमैका। तो मैं कार लेके जा रहा था, मैं ढूंढ रहा था वेज मिस ब्राउन, वेज मिस ब्राउन। जो रोड था वो रोड पे गलती से मैं एक ऐसा जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मिस ब्राउन रहती है। वो दूसरी कोई मिस ब्राउन थी, वो दूसरी ब्राउन थी। ये समझ से चाहता मैं उसके पास जाऊँ, सो मैं नाक डोर किया। मैं बोला आई एम लुकिंग फॉर मिस ब्राउन। वो बोले यस आई एम मिस ब्राउन, बिकॉज शी वॉज blind. I don't know if it's born blind or what. I'm not sure. Yes, born blind or should be. Yes, my name is Miss Brown. तो 94-93 का मैं बोला ओके। मैं उसके घर पे गया। पहले तो क्या किया, मैं उसके किचन में सब डब्बे वब्बे खोला, सब खाली लगा पड़ा, किधर कुछ नहीं, ना आटा ना दाल ना चावल ना क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं उसको बिठाया, बिकॉज मैं बोला गॉड सेंड मी टू योर होम, समझे, and he wants me to look after you as of today. No matter what you need, I will want to help you. उसको $500 निकाल के दिया, $1,000 निकाल के देता है, आदत है। उसके बाद मैं बोला कम, I want to take you to KFC. When did you eat KFC last? KFC तुमने कभी लास्ट टाइम खाया था? मेरे को मालूम नहीं। वो चली बेचारी दाद भी नहीं है, नरम KFC वेस्ट इंडीज़ में आता है, उसको बाबीक्यू कहता है। मैं बोला चल I want to buy it for you. उसने खाया, पता नहीं कितने टाइम से उसने नहीं खाया रहेगा, मेरे को मालूम नहीं, मैं ज़्यादा पूछा नहीं। उसको ग्रोसरी वगैरह सुपर मार्केट में लिया, ग्रोसरी वगैरह लिया, उसके घर पे छोड़ा और ग्रोसरी भी दिया। और कभी 500 कभी $1000 देने का मेरा आदत है। तू रख ले, जब ख़त्म हो जाएगा मैं वापस आएगा, ग्रोसरी भी देगा, खाना भी देगा। उसका शायद पोता था, वो आके दादी के पास से पैसे छुड़ा के लेके आता है बेचारा ब्लाइंड नहीं ना। तो ऐसा मैं उसको बोला डोंट गिव द मनी टू नो बडी, व्हेन आई गिव यू मस्ट मेक श्योर कीप इट विथ यू, बिकॉज एनी टाइम यू माइट गोइंग टू नीड इट टू यूज इट। ठीक है, कोई बात नहीं, परमिशन काशिश थे। ऐसा बहुत से लोग मेरे को मिला, 25-30 लोग या क्या, मेरे को नहीं मालूम। मैं वेस्ट इंडीज़ में चिकन बनाता था घर पे, चिकन राइस, उनको चिकन पसंद है, चिकन राइस, और मैं लंच बनाता था, उनको देता था जाके रोड पे। गरीब जो लोग हैं उनको लंच वंच डिनर देता था। कोई भी आता था आई नीड सम फूड, तो पास में फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, इस बाय एंड गिव देम, ओके टेक इट। ये इनको क्या है, जो फॉरेन के लोग हैं, इनका आप जब भी खाना देगा तो दे नीड ड्रिंक्स विद देम, गिव देम विद द ड्रिंक्स, बिकॉज हम लोग खाली पानी इधर पीते तो वो लोग पानी नहीं पीता है, उनको पेप्सी थम्स अप कोक वाला कुछ भी मांगता है, या फैंटा स्प्राइट या जो भी है, फूड के साथ वो मांगता है। इसलिए फॉरेन में KFC जैसा मील करके बिकता है, यानी कि आपको फ्राइज भी मिले, ड्रिंक्स मिले, चिकन मिले, ऐसे सब। वहाँ पे मदर्स जहाँ पे दुकान था, शायद आप है ना गूगल में सर्च करेगा तो जमैका बलाइन ज्वेलर्स आपको दिखाई देगा उधर, वेस्ट इंडीज़ का, समझे, बलाइन ज्वेलर्स। उसके पास में मदर्स है, मैं बता बाय द पैटी एंड ड्रिंक फॉर देम एंड गिव इट टू देम। पर बहुत से लोगों को पैसा बांटता था, खाना बांटता था, सोना भी देता था, बिंदास लेके जा, सोने का दुकान था मेरे पास, बेचता था, खरीदता भी था। तो ये मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या किया क्या नहीं, इसलिए नहीं, पर जो भी किया है वो मैंने नहीं किया, पर वो ये क्षण किया क्योंकि उसने मेरे दिल में डाला कि बेटू दैट, उसकी मर्जी पर पता भी नहीं लगता, समझे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब में सिर्फ नोटरी का बोर्ड पाए, आपको मदद करना है, लोगों की मदद करना है। मेरे को मालूम नहीं कौन क्या है, समझे। आपको मांगने का, मेरा मन को बदल दे, मुझको बदल दे, जब भी सांस तेरा नाम लो, आखिरी सांस भी उनके तेरा नाम लेके निकले। वहाँ पे 53-54 व्हील चेयर्स बांटा। कई बार मैं कार में जा रहा हूँ तो मैं देखता रहा ऐसा भाई कोई व्हील चेयर पे है, मैं बोलता था व्हाट अबाउट इफ आई प्रे फॉर यू यू गेट हील्ड वुड लाइक टू गिव मी अ व्हील चेयर। कभी कभी देते, कभी बोलते गिव मी द मनी
so and so money I need it for the wheelchair because I'm broke. I say, okay, take it. तो परमेश्वर आपको काइंड बनने का है, इसलिए बता परमेश्वर आपका दिल देखता है। समझो, दिल, आपका दिल अच्छा होना मांगता है, बदलना मांगता है, मदद करना है। समझो, तो आपको वो देगा। असल में कुछ सर का चाबी दे दिया, सर दे दिया। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया, मैं लोगों के लिए प्रार्थना, जो नर्क में बैठे वो सर में उठा लेगा। आप भी वैसा करो, लोगों की मदद करो। और आप कर सकते हो, जितने पास्टर्स हैं उनको चर्च बिल्ड करके दो। तुम्हारा चर्च जो है, मैं कहता हूँ कि जिसने मेरे को सर की चाबी दी है उसके पवित्र नाम से ऐलान करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ करोगे, तुम्हारे लोग नर्क में से सर में उठा ले जाएगा। मेरे पास अधिकार है। मैं जब रोता हूँ तो उसको पसंद नहीं। वो बोलता है तो क्या चाहते हैं, लिखा क्यों रोना मेरा पसंद नहीं करता है। अब बहुत सारे साथ बातें की, उसने कहा मैं तो उनको नाश कर दूंगा, जला दूंगा, पर मुझसे ने कहा नहीं तो मेरा नाम किताब में से मिटा दे। और मुझसे उसने सुना, मेरा भी सुनता है। ऐसा रिलेशन रखना है आपको, हम सबको रखना है। किससे? यीशु मसीह के साथ। मांगने का मैं बदलना चाहता हूँ। आखिरी सांस में निकले, मुझसे तेरा नाम लेके निकले। और एक हफ्ते में एक बार उपवास करने, अंधेरा होने के पहले उपवास चालू करो, अंधेरा हो जाने के बाद छोड़ दो। यानी कि 24.5 घंटे का करने का। 10-15 मिनट पहले अंधेरा होने के, 10-15 मिनट अंधेरा हो जाने के बाद। बहुत आपसे डर रही है। मैं कहूँगा 15 साल आयु बढ़ा कर दे, 10 साल आयु बढ़ा कर दे। खुद यीशु से आपको गवाही देगा, मैंने तेरे बढ़ा दिए। खुद आपसे दर्शन देगा तो बातें करेगा। पर पहले बात, अब हमको अपना मन बदलना है। समझे? इसलिए उसमें कहता है, क्या नाम है, प्रकाश वाक्य 1:13 नहीं, क्या नाम है, क्रंथी हो, एक क्रंथी का प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रेम होना जरूरी है। चाहे तुम सारी दुनिया की दौलत, तुम्हारे पास दुनिया में दौलत है, सब दान कर दो, क्या भी कर, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए पहले मांगने का मैं बदलना चाहता हूँ। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपके लिए मन से आखिरी सांस में कर तेरा नाम लेकर मांगो, घुटनों पे जाओ। सर्वेश्वर का नाम जो अपनी गाँव चाहता है, जैसे विरोधी लोग, ऐसे हिंदू लोग भक्ति करता है यार, और माला जपता रहता है, यहाँ तक कि चप्पल नहीं पहनता, 40-40 दिन बगैर चप्पल पैदल करता है। और पता नहीं कितने किलो, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, मेरे को नहीं मालूम। उतने यहाँ से लेके बोले जाएगा मैं वहाँ तक देवी के मंदिर में जाऊँगा, पैदल जाऊँगा, बगैर चप्पल जाऊँगा। तुम लोग नहीं करते। तुम भी वैसे थे पहले, तो मसीह में आने के बाद बदल गए। और पहले भक्ति करते थे। मैं बताया 35 उसमें बहुत रोता था, ओम नो शो बोलता था। मैं बोलता अगर तू सर का परमेश्वर, तो मेरे से बातें करता, आवाज़ नहीं आई। यीशु बोला मैं सर का परमेश्वर, तूने मुझको पुकारा भाई, सर का परमेश्वर मैं, मेरे भक्ति का। तो उसने दर्शन भी दिया, सब कुछ किया, पर मुझ जैसे विरोधी को उसने चुना और खड़ा किया है। और जो मेरे पिछले वीडियो आप देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, सब उसने दिया है। तो मैं बता सेम बात रिपीट करके आपको नहीं बताना चाहता। पर क्या है, एक बार पास्टर, बहुत बड़ा पास्टर प्रार्थना करता, हीलिंग्स हुआ था, मेरी दुकान पे आया। मैं बोला आई वांट टू गिव वेडिंग सेट, तो जो भी मांगता है ले ले, हैवी से हैवी जो भी चाहिए ले ले। तो देख रहा था 4 तोला, 5 तोला, 6 तोला, 7 तोला, कौन सा बड़े चीज़ है, ले ले। 10 तोला जो मांगता है ले ले। तो उसने सबसे महंगा देखा वेडिंग सेट है, बोला आई नीड दिस भाई, उसका शादी की सालगिरह थी। बोला आई वांट टू गिव यू दैट गिफ्ट फॉर योर वाइफ बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ अ गॉड, आई वांट टू गिव इट टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। तो उसने देखा सबसे महंगा जो है, उसने निकाला वेडिंग सेट, उंगली में डाला, फिर जोड़े को बोला साइज करके उसको दे दे। फिर वो मेरे को सवाल किया, बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। बोलता व्हाई यू डिड गिव मी दिस, you want me to advertise your name in the public so they can come and spend money with you? No, I don't need that. वो प्रीच करता है मेपेन, जमैका वेस्ट इंडीज मेपेन में, क्लेंडल। बोला आई एम गोइंग टू अनाउंस दिस, want me to announce, that's why giving me this. No sir, I'm not giving for that. And I don't want no announcement. I'm giving only in the name of Jesus. ऐसा चाहता, वो चाहता है तू तेरा बिजनेस बढ़, तू यू डूइंग इट फॉर द बिजनेस। ऐसा सवाल वही पूछा।
I said, no, I'm not doing it for the business. I'm doing it only for the God, not for the business. And I don't want business. तो अगर कोई इसको कोई पैसा देता है या सपोर्ट करता है कि भाई मेरा नाम पब्लिक में बोलने के ताकि बहुत से कस्टमर मेरे पास है, नहीं, आई डोंट वांट दैट. पर फिर भी मैं गया था उसके क्रूसेड होता है ना, उधर में गया था. उसने फिर भी बोला कि बलानी मेरे को ऐसा दिया है. उसने बोला बताने का नहीं, क्या कुछ मेरे अगर गलती नहीं कर रहा, ऐसा कुछ बताया वो जो मैं बोला. वो बोल रहा ये मस्ट सपोर्ट एनी टाइम एनी वन ज्वेलरी मस्ट स्पेंड विद बलानी ज्वेलर्स. तो आपको जो करना है, देखो अगर मैं कहता नहीं भाई, एक खाली बात बताऊंगा कि मेरे को बिजनेस मेरा बड़ा मांगता है इसलिए आई एम गिविंग यू, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द गॉड, यू डूइंग इट फॉर ए बिजनेस. एडवर्टाइज कर रहे हो, समझे. ये तो मैं परमेश्वर मेरे को बता, मेरे को बोला, बोलने वाला भी हो, देने वाला भी, करने वाला भी हो. बोला नो, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द बिजनेस, आई एम डूइंग इट फॉर टू हेल्प. समझो, आई मीन आई एम डूइंग इट ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, नॉट फॉर द बिजनेस. तो ऐसा आपको बनना है. मैंने मांगा, मैं बदलना चाहता हूँ, मैंने मांगा मुझको बदल दे. आज मौत मुझसे डरती है. 2011 को मेरी तो मौत थी कि मैंने वचन सुना जीसस मूवी का, क्या बोलता है, तू चिंता क्यों करता है जब अपनी आई का एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता, छोटा सा काम नहीं कर सकता, दूसरी बात के लिए चिंता क्यों करता है. मैंने सुना, मेरे को अच्छा लगा और वो मेरे को मिल गया. आज मौत मेरे से डरती है. यीशु ने कहा जब आया था ना मेरे को 2011, बोला तू मर. मैं बोला देख, मैंने यीशु को बोला देख तू मेरे को पृथ्वी से लेके जाने से पहले 4-5 दिन पहले बताने का, नहीं तो नहीं आने का, कि मैं तेरे साथ नहीं आएगा. ऐसे कहने का मतलब मैं नहीं आएगा. पहले तो बोला नहीं आएगा मैं तेरे साथ. फिर मैं बोला तेरे को मेरे को 4-5 दिन पहले बताएंगे, नहीं तो नहीं आने का. यीशु को मैं बोला मेरी मौत के पहले बताने का कि मैं आने वाला हूँ 5 दिन पहले, तो तेरी तैयारी करके रख, जो मांगता है तू करके रख. तो वो बोला देख तू मरेगा नहीं, तो अपने घर पे सोया रहेगा जब मैं तेरे को लेके जाएगा. और ये मेरे को बताया तू मरेगा नहीं, मैं तेरे को घर पे लेके जाएगा. तो ये मेरा न्याय ऑलरेडी हो चुका है. धरती चलेगा सुन ली उसकी कई बातें कभी नहीं पड़ेगी. उसके बाद ये जो वचन चीज़ का मैंने बताया जिस मूवी का, तू चिंता क्यों करता है अपनी आई का बड़ी एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता, छोटा सा काम नहीं कर सकता, दूसरी बात की चिंता क्यों करता है. मैं बोला यार इस वचन मेरे को पढ़ा, घड़ी रिवाइंड किया, मेरे को अच्छा लगा. मैं बोला यार आयु बढ़ाना छोटा काम है, तो मैं आयु बढ़ाऊंगा सभी के, जिसकी मैं बोलूँ यीशु दर्शन देगा. बोले 15 साल बढ़ा के दे, बोले 15 साल बढ़ा दिया. अब विश्वास करे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं. विश्वास में बहुत पावर है भाई. इब्राहिम ने विश्वास किया, तो परमेश्वर उसको हम सब का पिता बना. सब कुछ उसका. अभी देखो जिस तरह इब्राहिम मूसा जब यीशु मसीह झाड़ पे पहाड़ जैतून के पहाड़ पे था तो आए मिलने को. पतरस ने देखा, उसने कहा मैं 3 मंडप बनाता, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए. तो वो कहता है बादल आकाश से आता है, कहता है ये मेरा पुत्र तुम उसकी सुनो. वही बात सबके पंच पता नहीं मेरे क्यों बोला है, मेरे नहीं मालूम. लोगों को कहा यीशु मसीह ने कि बलाने की तुम सुनो, पर लोगों के पास वक्त नहीं सुनने का. और उसको पागल समझ, कोई पागल समझेगा, उसका सुनेगा तो मेरा भी सुनेगा, उसको देखेगा तो मेरे को भी देखेगा, उसको तू समझेगा तो मेरे को तू समझेगा. क्या मैं बताया, मेरी गवाही यीशु मसीह देता है. बहुत सी बातें मैं बोलते जाऊँ यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाए, अभी भी हो गया, शायद आप बोर हो जाएगा यार. हाँ, और ज़्यादा वीडियो लंबा भी अच्छा नहीं है. नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बातें रखते हैं, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे. पर परमेश्वर से प्यार करता है, वो आया है. और इधर कोई मैं क्षमा चाहता अगर मैंने कुछ लिख दिया, बुलाए हुआ नहीं, सब चुने हुए हैं. आपको परमेश्वर चुना हुआ है. मैं ऐलान करता हूँ उसके पवित्र नाम से, अगर कोई बुलाया हुआ भी रहेगा, जो मैं बोलता वो करेगा, तो चुने हुए में लिख जाएगा. जब मैं प्रार्थना करता हूँ यार, वो नरक से सगर में उठाता है, मेरे लिए सगर में सिंहासन बना के उसने रखा है, 12 शिशु के लिए रखा, मेरे लिए भी रखा है. वो मेरी गवाही देते. मैंने बताया बाइबल में लिखा है
कि उसने मेरे को राय के दिन शब्द दिया है, उसने कहा बाइबल पढ़ने के लिए, तो सूबेदार के विश्वास में कहता है सब विश्वास करने इब्राहिम इसहाक और मूसा के साथ सरूर में बैठा रहेगा। ये अलग बात है, आप विश्वास करते नहीं करते, आपकी इच्छा है, मेरा काम है मेरा बताना। मैं तो विरोधी को भी बताता। मैं बताया लास्ट वीक की बात है, RSS का एक बंदा मेरे को मिला, मैं उसको सुसमाचार सुना, बोला तो नरक में जाने वाला है, सनातन धर्म क्या कहता है, चीटी को मारना पाप है, तू गलत करता है, नफरत कर, मारता है, हाँ कैसे सगुन जाएगा। तो उसको अच्छा लगा, मैं तो है किसको बताता हूँ, जो सुनता है उसको सुनाता, जो नहीं सुनता है आगे बढ़ता है। पंडित महाराज तिलक भी लगा रहेगा, उसको मैं बताएगा कि यीशु मसीह से प्यार करता है, उसने धर्म नहीं बनाया, वो जीवन बदलता है। मैंने अपना धर्म नहीं बदला। तो यीशु मसीह कहता है पतरस को, मैं तेरे इंसान को जिंदा पकड़ने वाला मछुआरा बनूंगा। आपको भी मछुआरा बनना है आज से, अभी से डर दिमाग से निकाल दो। आपको कोई सताव है, मेरे को कॉल कर, यीशु आपके साथ, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आया है। बहुत चमत्कार आपके लिए करेगा, इसलिए वो आया है। और उसको मालूम है कि मेरे लोग जेल में बंद है, बाहर आने का है, निर्दोष है, और वो सब कुछ करेगा आपके लिए, उनके लिए, ताकि वो विश्वास करें। उनको बदल देगा। अगर पौलुस को बदला तो उनको भी बदल देगा। आप देखिए, आग उतरेगा, उसके अंदर शैतान जलकर राख हो जाएगा, चिल्ला चलेगी, यीशु ही परमेश्वर आप होते देखेगा। वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ भाई? मैं सिर्फ आपके जैसा एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं सिर्फ जीरो हूँ। और जब मेरे साथ वन लग जाता है तो हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों पे अकेला भारी बड़े विरोधी लोग आ जाए, बगदादी आ जाए 50,000 से ना लेके, मिसाइल तोहफे कुछ भी लेके आए, एक प्रार्थना करने की देरी है और उसके सेना जल के राख हो जाएगी। वो आपके पास भी विश्वास करना है, विश्वास करेंगे तो उसके नाम की महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह कहता है उसने 4 दिन की मूर्ति को जिंदा किया। पता है, जब कोई मर जाता है 24 घंटे के बाद उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है वो ऐसी शरीर था जैसे वो आया? नहीं, उसके पास शरीर आया। जैसे इसके 37 में उस हड्डी पे माँ सना खड़ी कर दिया। उसने लाजर को जब बुलाया तो उसका शरीर पूरा गल गया था, पूरा एक सेम ऐसा हो गया वापस। ये इसके बोलने की देरी है और वो शरीर के साथ बाहर आया। उसने 4 दिन की मूर्ति को शरीर जिंदा किया, ताकि विश्वास करो कि 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने, 4 साल नहीं, 40 साल नहीं, कुछ भी उनको जिंदा कर सकता। मैंने यार नहीं बताना चाहता ये नाम, पर फिर 400 साल 500 साल भी लोग को मैंने बुलाया है जो मर गया, जिसके करोड़ों लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता। उसने एक ही बात बोली, मैं नर्क से आया। आदम जो था, उसके पहले के जो आदमी जो अभी नर्क में बैठे या उनको वापस जन्म दे, मेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर उन पर दया की क्या कि मैं नहीं जानता, पर वो लोग भी, उनको भी लेके आएगा। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। 400-500 साल छूने मरे हुए लोग भी मैं बुलाया, यीशु उनको लेके आया। एक ही बात बोला, मैं नर्क से आया। करोड़ों लोग जानता है, समझ, पर कोई भी इंसान में वो पावर नहीं कि हमारा उद्धार करे, चाहे कितने भी 33 करोड़ परमेश्वर क्यों नहीं हो। पर क्षमा ही पाप क्षमा ही सरकट की, आप सब जानते हैं, पर ये लोग नहीं जानते। एक पापी दूसरे पाप क्षमा कैसे करेगा? अगर मुर्दों में जिंदा नहीं हुआ तो हम जब मरेंगे तो हमारे मदद के लिए कैसे आएगा? जो अपने आप को नहीं बचा सका, हमको कैसे बचाएगा? ये लोग विरोधी लोग यीशु के बारे में कहता है। अब इनको क्या मालूम? मेरे को भी नहीं मालूम था, मैं नहीं कहता मेरे को मालूम था, मेरे को नहीं मालूम। आज मेरे को मालूम पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने को दर्शन दिया, अपना नाम दिया, आपके बीच में खड़ा किया, इसलिए मैं बोलते जाता हूँ। अब लोग अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनते नहीं सुनते, आपकी इच्छा है। और मौत मेरी कब होगी मैं जानता हूँ, पर कहाँ पे होगी यीशु ने बताया कि घर पे होगी। वो मेरे को लेने का आएगा। मैंने बताया मेरा न्याय हो चुका है और स्वर्ग में परमेश्वर मेरे लिए सिंहासन बना के रखा है, वो मेरी गवाही देता है। आप चाहे विश्वास करो, नहीं करो, आपकी इच्छा है। चाहे आप मेरे को पागल समझो, वो भी आपकी इच्छा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं चाहता यार ये सभी के पास वीडियो, सभी मसीह के लोगों के पास वीडियो भेजे, इसलिए आपसे विनती है सबको फॉरवर्ड करो जितने को जानते हो। वीडियो भले जैसे लंबा हो गया, मैं नहीं जानता, अब वक्त है तो देख लो, नहीं है तो आपकी इच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके देखो। पर मेरे को भी प्रार्थना में याद रखो यार। और मेरा लक्ष्य है कि पब्लिक में मेरे को आने का है, और मेरे को ये भी मालूम है
सारी दुनिया के लोग स्वर्ग देखना चाहते हैं, चाहे वो तब भी तक पब्लिक में आएगा तो इंडिया का भी भला हो जाएगा। तो मैं भक्ति के इसलिए 35 इसलिए किया ताकि लोगों का भला हो, और मेरे को चाहिए कोई स्पॉन्सर करे, और मेरा जो दिल चाहता है यहाँ पे बैठे बैठे, वहाँ तो न्याय करूँगा बाद में, पर इधर भी मैं चाहूँ जिसका यहाँ पे पृथ्वी बैठ के भी न्याय करता हूँ। किसका डेथ हो जाए तो डेथ हो जाएगा, मैं नहीं, यीशु मसीह मेरी गवाही दे बोला, क्या तू बोलेगा किसको सांस मैं सांसें ले लूँगा, तो समझ। एलिया ने किया, फिर भी स्वर्ग में उठा लिया गया, आपको भी दिया है, आप विश्वास नहीं करते, आपकी मर्जी है। तो मेरी इच्छा है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखें, और जो सपोर्ट कर सकता है मेरे को सपोर्ट करें। मेरी मिनिस्ट्री है, अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल देता हूँ। मेरे को बोला है यार, आपका क्रूसेड क्या है। आज राम बाबू, पास्टर राम बाबू नाम है ना, राम बाबू उस पर अटैक हुआ, मैंने कल वीडियो देखा था। तो ये अटैक जो है ख़त्म हो जाएगा, सभी हर सारे घुटने यीशु के नाम से झुकेगा, सब लोग यही यीशु ही परमेश्वर है। पर यीशु मसीह राजा को कहते हैं, जब तक तू छिन चमक देखा नहीं, विश्वास नहीं कर जाता बेटा जी, सब किससे ना सबके दुख में लाडे सुनते हैं। रात को कॉल कर, उत्पत्ति करती जाल हो तो हो जाएगा। और हाँ, अगर आपका जूम मीटिंग चलता है और जो लोग दर्शन पाता है, वो लोग जो मांगेगा वो पाएगा। चाहे आप कर्जे में डूबा हो, आप विश्वास करते हो, यीशु आपको बताएगा सोमवार मंगल और बुधवार उस पर जूम में चंचल कोई भी एक दिन बताएगा। जो विश्वास करता है उनको पैसे भी मिलता है, और देने वाला वो देता हुआ है। और मेरा काम प्रार्थना करना है, आपका विश्वास जैसा रहेगा वो आपके लिए करेगा, जिस तरफ से चले हो। तो आप सबसे विनती कि मेरे को प्रार्थना में भी याद रखो, और मैं अपना अकाउंट में डालता हूँ। और आप चाहते हैं आपके रिश्ता जो नगर में बैठा है, स्वर्ग देखना चाहते हैं, अवश्य मिलना चाहते हो, उनका उद्धार हो, तो यीशु करने वाला है। प्रार्थना करना मेरा काम है, अगर दर्शन देगा तो उनको भी लेके आएगा। कि मैंने मांगा, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर, सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने ऐसा अपने तरीके से, मैंने मांगने वाला भी, देने वाला भी, उसने सर के दरवाजा आपके लिए खोला है, यीशु मसीह ने खोला है। वो आपसे प्यार करता है, आपको दिखाना चाहता है कि प्योर गोल्ड का उसने घर बनाया है, और सर कैसा दिखता है, जैसे ये शय होना सर घूम के आए, वो चाहता आप भी देख लो। आपके लिए दरवाजा उसने खोला, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ हूँ। तो देने वाला वो, करने वाला वो, उसने कर दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि वो आपसे प्यार करता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरे को प्रार्थना में याद रखना। गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबा हो गया, प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।